संस्कृत के भाग 2 में पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि संस्कृत क्या है, ठीक है, और संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि कौन है, ठीक है, जिसमें कि हमने बात किया था पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के बारे में, ठीक है ना। पतंजलि ने क्या लिखा था बताइए, और कात्यायन ने क्या लिखा था और पाणिनि ने क्या लिखा था, ठीक है ना। तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना, ठीक है। फिलहाल में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, संस्कृत भाग 2 में वर्ण विचार, ठीक है ना। बहुत गर्मी हो रही है। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्ण विचार क्या होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने मुख से बोलते हैं तो ध्वनि निकलती है, ठीक है। उन ध्वनियों को हमने क्या किया, कोई चिन्ह मान लिए, जैसे कि ए, ई, उ, कै, खे, ग, तो ये क्या है, सब चिन्ह है, ठीक है। इन चिन्हों के आधार पर ही हमारा क्या बने, वर्ण विचार बना। एक उन वर्णों को व्यवस्थित क्रम में जो हमने रखा है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण विचार कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब हम मुख से कोई भी शब्द बोलते हैं, ठीक है, तो ध्वनि उत्सर्जित होती है, ध्वनि निकलती है। तो उस ध्वनि के आधार पे हमने क्या किया था, वर्ण बनाए थे, और वर्णों को ही हम क्या बोलते हैं, अक्षर भी बोलते हैं, ठीक है। और इन अक्षरों के जो व्यवस्थित क्रम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले हमें उसके अक्षरों का, उसकी वर्णमाला का हमें ज्ञान होना अति आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे श्लोक लिख देता हूँ। कुछ लाइनें हैं, जैसे कि न क्षरति इति अक्षरा, ठीक है। इस लाइन का जो मतलब है वो ये है कि जिसका क्षरण या विनाश ना हो सके वो क्या है, अक्षर है, ठीक है ना। जिसका क्षरण या विनाश ना हो सके वो क्या है, अक्षर है। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए क्या है, एक अक्षर है, एक वर्ण है, एक ध्वनि है, ये भी कह सकते हैं। जैसे कि मैं लिख दूँ उ, ई, क्या है, ये वर्ण है या ध्वनि है, ठीक है, या अक्षर है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूँ कै, ठीक है, तो ये भी एक वर्ण है, लेकिन मैं यहाँ लिख दूँ का, तो यहाँ अंतर हो जाता है। क्यों अंतर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी हम जनरली पढ़ लेते हैं कि ये भी कै है, ये भी कै है ना। लेकिन यहाँ जो है हलंत, तो ये केवल कै है और ये वाला क्या है, का है। क्यों है का, क्योंकि इसको हम तोड़ सकते हैं, विनाश कर सकते हैं इसका। जैसे कि कै प्लस ए, है ना, इस कै के अंदर ए छुपा हुआ है, यानी कि इसका विनाश हो सकता है, तो ये अक्षर नहीं है, ये भी ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, हमारा अक्षर है, वर्ण है या फिर ध्वनि है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, इसको नोट करते जाना, ठीक है। अगर पढ़ना है तो सही है, तो नोट करते जाना, क्योंकि नोट्स बनेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, सही है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसको नोट कर लेना, ठीक है, इतना टाइम हमारे पास है नहीं। लेकिन यहाँ पे बात करें वर्ण के प्रकार की, वर्ण के प्रकार, ठीक है। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, स्वर, ठीक है, और एक होते हैं हमारे व्यंजन, ठीक है। एक होते हैं स्वर, दूसरे होते हैं व्यंजन। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे पहले स्वर की, जिसको संस्कृत में बोलते हैं अच। क्या बोलते हैं, अच। स्वर को बोलते हैं अच, ठीक है नहीं, यानी कि जो हमारे स्वर आते हैं वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर पर, फिलहाल में इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए
मैं यहाँ पे एक श्लोक लिखता हूँ पहले, तो इसको आप नोट कर लेंगे। स्वयं राजन्ते इति स्वरः। ठीक है, इसका मतलब होता है कि स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि स्वर वे ध्वनि हैं, वे अक्षर हैं जिसे दूसरे शब्दों की, अक्षरों की, वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। इस लाइन का ये अर्थ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें शास्त्री नहीं बनना है, केवल हमें यूपी टेट और सी टेट को क्वालिफाई करना है। ठीक है, पीएचडी नहीं करनी है हमें संस्कृत से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे कि ए है। ठीक है, आज मैंने लिखा था ऊपर, ए है, ऊ है, ई है, ये सब क्या है, हमारे स्वर आते हैं, है ना। लेकिन संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको नोट कर लो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संख्या। संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है, स्वरों की संख्या 9 है। कई बार पूछा गया कि संख्या कितनी होती है? 9, 10, 11, 12, 13, इस तरीके से ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमेशा लगाएंगे संस्कृत में 9। ठीक है, संस्कृत में लगाएंगे केवल 9 स्वर हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं देखो। पहला आता है इसमें ए, ई, ऊ, री, ली, ए, औ, ए, औ। ठीक है, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये 9 हमारे स्वर होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आते किसके अंतर्गत हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, इन्हें अच भी बोलते हैं। ठीक है, या अच प्रत्याहार बोलते हैं। ठीक है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत संस्कृत के जो स्वर होते हैं वो आते हैं, और उनकी संख्या कितनी होती है? 9 होती है। ठीक है, अब इसमें एक चीज पूछा जाता है सॉरी, मैं पानी पीता हूं। ठीक है, अब इसमें पूछा जाता है कई बार, ठीक है, नोट कर लिया होंगे। इसमें कई बार पूछा जाता है कि मूल स्वर कौन से हैं। ठीक है, मूल स्वर कौन से हैं। ठीक है, तो मूल स्वर होते हैं हमारे 5। कितने होते हैं? मूल स्वरों की संख्या 5 होती है, और वो कौन से होते हैं? ए, ई, ऊ, री, ली। ठीक है, ये हमारे 5 क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। ठीक है, संयुक्त स्वर कितने हो बचे? 5 तो ये हो गए, तो 4 ही बचे होंगे ना। तो कितनी संख्या होती है इनकी? 4 होती है। और कौन कौन से होते हैं? ए, ओ, ए, औ। ठीक है, ये चारों हमारे क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर को हम मिश्रित स्वर भी बोलते हैं, क्योंकि ये 2-2 से मिलके बने होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। ठीक है, मैं यही लिखता हूँ नीचे ही। ठीक है, या फिर ऐसे ही कर देता हूँ ये। ठीक है, अब हमारा ए जो है वो बना होता है ए प्लस ई से मिलकर। ठीक है, उसके बाद हमारा ओ होता है, तो ये होता है ए प्लस ऊ से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बाद ए आता है हमारा, तो वो ए प्लस आई से मिलकर बना होता है। ठीक है, और हमारा औ जो आता है वो आता है हमारा ए प्लस औ। ठीक है,
इस तरीके से बने हुए होते हैं। ठीक है, मैं एक बार नोट कर देता हूँ ऊपर, यहाँ शायद दिखाई नहीं दिए। ठीक है, संयुक्त स्वर होते हैं हमारे ए, ऐ, औ, औ। ठीक है, ये जो बना होता है वो ऐसे और ई से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये जो होता है हमारा वो ए प्लस ऐ से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये होता है हमारा ए प्लस ऊ, और ये होता है हमारा ठीक है, ये होता है हमारा औ प्लस किससे, औ, ए प्लस औ से, इधर आएगा ए प्लस औ। ठीक है, ये इस तरीके से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई होगी। संयुक्त स्वर और मिश्रित स्वर हम जो बोलते हैं वो 4 होते हैं हमारे। मूल स्वर जो होते हैं हमारे केवल 5 होते हैं, और टोटल हमारे स्वर जो होते हैं वो 9 होते हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, इनको अच स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ए जो होता है ए प्लस ई से मिलकर बना होता है, ए जो होता है ए प्लस इस वाले ए से मिलकर बना होता है, और ये औ जो होता है हमारा ए प्लस ऊ से मिलकर बना होता है। ठीक है, और औ जो होता है वो ए प्लस औ से मिलकर बना होता है इस वाले से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, कई बार ये पूछे भी जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ठीक है, अब हम बात करेंगे, माफ़ी चाहता हूँ शोर शराब बहुत ज़्यादा हो रहा है बाहर। ठीक है, तो देख लेंगे स्वरों के भेद। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं स्वर। पहला हमारा होता है ह्रस्व स्वर। ठीक है, दूसरा होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। ठीक है, और तीसरे होते हैं हमारे प्लुत स्वर। ठीक है ना, अब होता क्या है, जो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं इनको मूल स्वर भी बोलते हैं, लेकिन इसमें समय जो लगता है एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है ना, यानी कि ह्रस्व स्वर को बोलने के लिए मात्र एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, अगर दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो दीर्घ स्वर के अंदर 2 मात्रा का समय लगता है। मात्रा का समय लगता। ठीक है, ऐसे ही प्लुत के अंदर जो होता है वो 2 से अधिक या 3 मात्रा का समय लगता है। ठीक है ना, ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में उच्चारण के लिए 2 मात्रा का समय लगता है, और प्लुत स्वर में 2 से अधिक यानी कि 3 मात्रा का समय लगता है। अब ये होते कौन कौन से हैं? ठीक है, ये होते कौन कौन से हैं? तो इसमें पहले आते हैं हमारे जैसे कि ए। ठीक है, ऊ, ए, ई, ऊ, ए, ई, ऊ, री, ली। ठीक है, 2, 4, 5। उसके बाद हमारे दीर्घ स्वर आते हैं। दीर्घ स्वर मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि ए नहीं होगा, अब इसको आ बोलेंगे, ई। ठीक है, ऊ, री, ए, ऐ,
ओ और औ, ठीक है। आ यानी कि बड़ा आ बोलते हैं इसको, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री। यहाँ पर री के अंदर भी एक यहाँ पर री और लगा हुआ है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर री के अंदर एक री और लगा हुआ है, ए, ऐ, औ, औ, ठीक है। ये हवाले वर्ण हमारे क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। अब बात आती है प्लुत की। प्लुत का मतलब क्या होता है, जब कोई नाटक वगैरह खेला जाता है कहीं पर, ठीक है, तो हम किसी भी चीज को, जैसे वेदों में ओम का उच्चारण करते हैं, तो कैसे करते हैं, ओम, इस तरीके खींचते हैं ना बहुत लंबी आवाज। तो जैसे कि मैं बोलूं ओ ओम, इस तरह से लिखा था ओम, तो यहां पे ए ओ और मैं, यहां पर भी समाप्त होता ओम, तो ऐसे नहीं उच्चारण करते इसका। तो यहां पर अगर ये हिंदी का 3 लिखा हुआ मिलता है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि यहां पे ये प्लुत स्वर है, ठीक है। नहीं, यहां पे हमें इसको खींच के बोलना पड़ेगा, ओम, इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि मैं लिख दूं राम, तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, साधारण तरीके से पढ़ेंगे राम, तो यहाँ पे मैं करूँ राम, और यहाँ पे लगा दूँ ये 3, और यहाँ फिर कर दूँ मैं, ठीक है। तो हम इसको राम बहुत खींच के पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से अधिक, अर्थात कह सकते हैं कि 3 मात्रा का समय लगता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लेना, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे कि कुछ वर्ण दे रखे हैं, इसमें कुछ वर्ण दे रखे हैं, जैसे कि ए, ई, उ, री, प्रत्येक वर्ण के 18 भेद होते हैं, ठीक है। राइटिंग समझ में नहीं आ रहा हो तो देख लेना ठीक करके, ठीक है, कुछ जल्दबाजी में ऐसे होता है। उसके बाद जैसे कि ली, ए, औ, ए, औ, ठीक है, के कितने भेद होते हैं, 12 भेद होते हैं, ठीक है, भेद होते हैं, सही है। उसके बाद एक और आता हमारा री, री एवं ली के कुल 30 भेद होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ए, ई, उ, री प्रत्येक वर्ण के 18 भेद होते हैं, ठीक है। ली, ए, औ, ए, औ के जो होते हैं वो 12 भेद होते हैं, ठीक है। और री एवं ली के जो होते हैं वो कुल 30 भेद होते हैं। तो कई बार ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने रहने देते हैं संस्कृत के भाग 2 में, ठीक है। वर्ण विचार हमने पढ़ लिए, उससे पिछली क्लास में हम त्रिमुनियों के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अब अगली क्लास जो हमारी हिंदी की होगी। थैंक यू।